वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये यूनिट का 9th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर x प्लस ए वाई इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि गिवन इक्वेशन में टू वेरिएबल्स है कि नहीं। तो क्या है गिवन इक्वेशन, देखो ये गिवन इक्वेशन है, इसमें जो a लिखा है a इज अ कांस्टेंट और यहाँ पे x और y जो दिया है यहाँ पे ये टू वेरिएबल है। इसका मतलब ये हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसे? क्योंकि जो वेरिएबल है x एंड y उनका पावर 1 है ना, इसीलिए। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इक्वेशन है, ये कंफर्म है। और यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी दिए हैं। ये इक्वेशन के सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, ये इसका सॉल्यूशन है। आपको इसका यूज करके इसमें जो a है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको देखो इतने जगह में आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन दैट, सबसे पहले जो दिया हुआ है सॉल्यूशन उसके बारे में बात करो, गिवन दैट, और हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। सो गिवन दैट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है लिखने का तरीका, इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, दैट इज a स्क्वायर x प्लस ए वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन के वो सॉल्यूशंस जो स्टेटमेंट में दिया है वही हमने वहां पे लिखा है। अब बस आपको क्या करना है, ये इक्वेशन में x और y का ये वैल्यू पुट करना है। सो देयरफॉर क्या इक्वेशन है, a स्क्वायर x प्लस ए वाई इक्वल टू 3। यहाँ पे x और y की जगह उसका वैल्यू पुट करो, x के जगह 1 पुट करो, y की जगह 2 पुट करो। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे a स्क्वायर x के जगह 1 आ गया प्लस a y के जगह 2 आ गया इक्वल टू 3। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ओके, जो x का और y का वैल्यू दिया है वो हमने यहाँ पे x और y की जगह पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे क्या मिलता है। तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया ट्वाइस a, ठीक है ना, इक्वल टू 3। यहाँ पे जो है ये a स्क्वायर और ट्वाइस a ये ऐड नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a का पावर 2 है, यहाँ a का पावर 1 है, तो ऐड नहीं हो सकता है। तो हमें जो है इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली कोई अदर वे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये 3 को इधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना है, यानी हमें इनडायरेक्टली इसको फैक्टराइज करना है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन की आइडिया होनी चाहिए। चलो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। देखो ये जो 2a है ना, ये 2a को स्प्लिट करो, ठीक है ना। ये जो 2a है इसको हम स्प्लिट करेंगे। 2a में से हम 3a और a, देखो यहाँ पे हम ऐसे दो टर्म्स ले लेंगे, 3a एंड a। 3a और a को अगर आप सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a आएगा ना। तो हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं। पहला टर्म देखो, ये समझ लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है। हम बस इसको फैक्टराइज कर रहे हैं ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें रूट्स फाइंड आउट करना रहेगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो a स्क्वायर एज इट इज, ट्वाइस a के जगह 3a माइनस a ऐसा लिख लो, ठीक है ना, और माइनस 3 एज इट इज लिख लो, इज इक्वल टू 0। देखो a स्क्वायर एज इट इज है, माइनस 3 एज इट इज है, बस बीच में ये 3a माइनस a हमने लिखे। ये 3a माइनस a यानी इनडायरेक्टली 2a होता है जो ऊपर में है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही आता है, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किए, वो इसीलिए ताकि फैक्टराइज हो सके। और अब ये आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। क्या करो, ये पहले दो टर्म में से a कॉमन ले लो और बाद के दो टर्म में से माइनस कॉमन ले लो, और देखो माइनस और a कॉमन लेने के बाद क्या आता है। तो ये दोनों टर्म में से a कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देखो a स्क्वायर में से एक a बाहर गया तो बचा एक a, और 3a में से a बाहर गया तो बचा प्लस 3, ठीक है। और ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा a प्लस 3। फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए। वैसे फैक्टराइजेशन के ऊपर ऑलरेडी इसके पहले कुछ वीडियोस हमने बनाए थे। अगर आपकी फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस नहीं है तो हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें फैक्टराइजेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वो प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ है उनकी आप प्रैक्टिस करो। आने वाले दिनों में और भी वीडियोज़ आएंगे, तो फैक्टराइजेशन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो हमने यहाँ तक किए, हमने यहाँ से a कॉमन लिए, यहाँ से माइनस कॉमन लिए। अब देखो, अब ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, ब्रैकेट दिख रहा है, ये a प्लस 3 कॉमन ले लो। a प्लस 3 इसमें भी है उसमें भी है, तो a प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा। देखो a प्लस 3, एक काम करते हैं इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इधर
ये साइड में। तो a+3 हम कॉमन लेंगे, a+3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा a और यहाँ बचा -1, ठीक है ना, इक्वल टू 0 ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट बाहर गया तो यहाँ a बचा, ठीक है ना, और ये टर्म में से ये ब्रैकेट बाहर गया तो बचा -1, इस तरह से। तो हो गया, फाइनली हमने फैक्टराइज कर लिए इनडायरेक्टली, ये फैक्टराइज हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो चलो a का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये दो ब्रैकेट इक्वल टू 0 है ना, तो इसको ऐसा लिखते हैं a+3 इक्वल टू 0, ये पहला, और a-1 इक्वल टू 0, ये दूसरा। पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 एंड दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे 3 को उधर शिफ्ट करो, सो a इक्वल टू हो जाएगा -3, और यहाँ पे 1 को उधर शिफ्ट करो, सो a का वैल्यू हो जाएगा 1। सो फाइनली हमने a की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। a की हमें दो वैल्यूज मिली है, एक 1 एंड एक -3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन में जो a फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो a हमने फाइंड आउट कर लिए, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपने भी प्रैक्टिस बुक में सॉल्व किए होंगे। तो ऐसे स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको प्रॉपरली समझ के आपको लिखना है। ऐसे और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमें आगे सॉल्व करना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और ये था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले के 8 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।